टू इलाइट स्नाइपर्स। आज हम देखने वाले हैं गोल्डन गेट स्ट्रेटेजी क्लास 1। ठीक है, तो कल मैंने एक लाइव सेशन लिया था। ठीक है, तो जिन जिन लोगों ने मिस किया है वो लोग ये वाला से मतलब ये रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो इन लोगों के लिए मैं मतलब स्पेशली बना रहा हूँ। और ये रिकॉर्डिंग है ना, तो ये बार बार कितने भी बार आप सुन सकते हो, तो मुझे बार बार एक्सप्लेन भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 1। ठीक है, तो क्लास 1 में हम सबसे पहले देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, जो गोल्डन गेट स्ट्रैटेजी के बेसिक कॉन्सेप्ट है ना। ठीक है, मतलब उसमें जो जो एक चीज़ जो है, ठीक है, टाइट मतलब ये यहाँ पे है। तो मतलब फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांशन क्या होता है, ठीक है, करेक्शन और ट्रेंड क्या होता है, प्राइस एक्शन बिहेवियर क्या होता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि मीन रिवर्जन क्या होता है, मीन डेविएशन क्या होता है, ये पहले टर्म्स सीखेंगे हम। ठीक है, फिर स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं गोल्डन गेट स्ट्रैटेजी क्लास 1। ठीक है, तो सबसे पहले है ना, आपका है ना माइंडसेट रेडी कर लो इस वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, भले ही आप मतलब गड़बड़ी में मत देखना। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 15 मिनट है और ये वीडियो है 1 घंटे की, ठीक है, तो फिर आप ये वीडियो अभी बंद कर लो, सेव कर लो कहीं पे। ठीक है, सेव फॉर लेटर कर लो और बाद में देख लेना। ठीक है, नहीं तो आप मतलब देखना होगा तो पूरा अच्छे से देखना, ये माइंडसेट बना लो सबसे पहले। ठीक है, और नोटबुक और पेन लेके बैठना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्लास। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक्स नहीं समझेंगे तो इसके बाद का नहीं समझेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने रेडी करके रखा है ये वाइट बोर्ड। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ गोल्डन गेट। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यही के टर्म्स लूँगा, फिर यहाँ पे मस्त एकदम डायग्राम निकाल के सब अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत बढ़िया से होगा ये क्लास। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो माइंडसेट बना लो। दूसरी बात, आपको इस वीडियो में क्या मिलने जा रहा है। ठीक है, मतलब आपको इस वीडियो में से क्या मिल रहा है मार्केट का। ठीक है, मार्केट का आपको डीएनए मिल रहा है। ठीक है, डीएनए क्या होता है, जो हर एक टाइम फ्रेम पे लागू होता है। ठीक है, मतलब 1 मिनट ले लो, 1 मिनट मैं कलर ले लेता हूँ रेड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट ले लो। ठीक है, 1 मिनट, 3 मिनट चार्ट, 5 मिनट चार्ट, 15 मिनट चार्ट, 1 आवर का चार्ट ले लो, 4 आवर का चार्ट ले लो, डेली का चार्ट ले लो, वीकली का चार्ट ले लो, मंथली का चार्ट ले लो। ठीक है, ये जितने भी चार्ट है ना, मतलब टाइम फ्रेम्स, इन सब पे लागू होता है ये रूल। ठीक है, जो भी मैं अभी आपको बताऊंगा उसे ही बोलते हैं मार्केट डीएनए। ठीक है, ईच एंड एवरी टाइम फ्रेम, ठीक है, सब पे लागू होता है। ठीक है, इसके बाद हम प्योर प्राइस एक्शन बिहेवियर देखेंगे। ठीक है, प्योर मतलब कैसे कि उसमें कुछ मिलावट नहीं है, जैसे कि इंडिकेटर ये वो कुछ नहीं है, कचरा। ठीक है, सिंपल प्योर प्राइस एक्शन बिहेवियर देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन, उसके बाद करेक्शन क्या होता है और ट्रेंड क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने मार्केट डीएनए तो आपको समझा ही दिया, जो हर एक टाइम फ्रेम पे लागू होता है। ठीक है, जैसे कि 1 मिनट ले लो, 3 मिनट ले लो, 30 सेकंड्स का चार्ट ले लो। ठीक है, हर एक टाइम फ्रेम पे लागू होता है। ठीक है, यही है मार्केट का डीएनए। और इसके साथ साथ ये जो मतलब मैं स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा, ये आपको स्टॉक मार्केट में काम आएगी, फॉरेक्स मार्केट में काम आएगी। ठीक है, और बाइनरी ऑप्शंस में भी काम आएगी। ठीक है, ऑल इन वन है ये। ठीक है, और आप अगर क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते होंगे तो आप क्रिप्टो करेंसी में भी आपको फ़ायदा मिलेगा, कमोडिटी में करते होंगे तो कमोडिटी में आपको फ़ायदा मिलेगा। सभी मतलब नैस्डैक के चार्ट है, रिलायंस ले लो। ठीक है, नहीं तो फिर और कितना बचा है, सन फार्मा ले लो। ठीक है, नहीं तो जितने भी स्टॉक्स है ना, टाइटन का स्टॉक ले लो, जो भी है, नहीं तो फॉरेक्स करेंसी पेयर्स है। ठीक है, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, ठीक है, ऐसे ऐसे जितने भी है उन सब पे ये लागू हो सकता है। इसलिए अच्छे से ये मतलब माइंडसेट बना लो, अच्छे से प्रिपेयर कर लो खुद को ये समझने के लिए, ये वीडियो के लिए। ठीक है, तो हाँ, वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू है, तो देख लो। अभी मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन। ठीक है, ये वाला फिनोमिना आपको मैं अभी समझाऊंगा व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, 1 मिनट, सबसे पहले मैं कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन क्या होता है, देखो मैं आपको एक अभी लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक है,
एक ग्रीन वाली ले लेता, ठीक है। देखो मार्केट कैसे चलता है, अब ठीक है, अब जाता है, फिर क्या करता है, थोड़ा सा डाउन आता है ना, फिर डाउन आता है, फिर वो क्या करता है, फिर से अप जाता है थोड़ा सा, ठीक है, और फिर से मार्केट क्या करता है, डाउन आता है, ठीक है। आपने बहुत बार देखा होगा ये, तो कुछ नया नहीं है आपके लिए, पर आपको ये टर्म समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो, हाँ एक मिनट, क्या हो रहा है यहाँ पे, हाँ ये देखो, ये वाला है ना जो सर्कल दिखा रहा मैं, ठीक है, वाइट बोर्ड पे, ये वाला सर्कल पे अच्छे से देखो, ये वाला और ये वाला, ठीक है, और ये जो है ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाला, ये ग्रीन कलर का, ये इसे क्या बोलते हैं, और ये जो सर्कल है, सर्कल में जो रेड कलर की, मतलब ये नीचे आया मार्केट, इसे क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये जो रेड कलर का है ना, रेड कलर, एक मिनट, रेड कलर का जो है यहाँ पे, उसे बोलते हैं एक्सपांशन, ठीक है, एक मिनट, एक्सपांशन बोलते हैं इसे, ठीक है। और जो ये रेड कलर का है, मतलब ये जो सर्कल यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट नीचे आया है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं इसे, और नीचे वाला है एक्सपांशन, ठीक है। ये थोड़ा सा समझ लो अभी, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम, एक मिनट, कौन सा ले लो, ब्लैक, ठीक है। तो देखो, ये है एक्सपांशन, ये है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, एक मिनट, ये है कॉन्ट्रैक्शन, ये है एक्सपांशन, ये है कॉन्ट्रैक्शन, ये है एक्सपांशन, इसके बाद और कॉन्ट्रैक्शन आएगा, ठीक है। तो ये है साइकिल चलती रहती है मार्केट की, ठीक है। एक्सपांशन को ही हम क्या बोल सकते हैं, एक्सपांशन को ही हम बोल सकते हैं ट्रेंड, ठीक है। अभी आपको एक एक चीज़ अच्छे से खुलेगी है, ठीक है। एक्सपांशन को ही हम बोल सकते हैं ट्रेंड, और कॉन्ट्रैक्शन को ही हम बोल सकते हैं करेक्शन। देख लो, ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। देखो ये जो करेक्शन, एक मिनट, इसको, ये थोड़ा सा भद्दा हो गया, देखो ये जो करेक्शन है उसको ही बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्सपांशन हुआ है, ठीक है, ये जो एक्सपांशन दिख रहा है उसे ही बोलते हैं हम ट्रेंड, ठीक है। मतलब हर ट्रेंड के बाद एक करेक्शन आती है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्शन आता है, ठीक है, ऐसे तरीके से, मतलब ये ऊपर गया, फिर ये थोड़ा सा नीचे आएगा ही आएगा मार्केट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली अब जा रहा है, अब जा रहा है 1 2 3 4 घंटे से, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर वो अप जा रहा है मार्केट, तो उससे थोड़ा सा डाउन भी आना पड़ेगा, फिर वो फिर से अप जाएगा, फिर और थोड़ा सा, मतलब देखो, अगर कोई इंजन भी मतलब कंटिन्यूसली काम कर रहा है तो थोड़ा सा रेस्ट तो लेगा ही, है ना, फिर वो और चलेगा, फिर और रेस्ट लेगा, ठीक है। वैसा ही है गाड़ी का, अगर कोई इलेक्ट्रिक कार है तो वो 40-50 किलोमीटर जाएगी, फिर थोड़ा सा इंजन को ठंडा तो करना पड़ेगा ना, ठीक है, नहीं तो कंटिन्यूसली चलेगा तो फिर ख़राब हो जाएगा। फिर ये अब गया, फिर थोड़ा सा और रेस्ट लेगा, ठीक है। तो ऐसे ही करके ये जाता है मार्केट, ठीक है। अपनी ज़िंदगी भी ऐसे ही जाती है, क्योंकि ऐसा तो नहीं जाता हमेशा, ठीक है, थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स रहते ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये है अप, ठीक है, ये है अप, और ये है डाउन, ठीक है, ये है अप, मतलब अप्स एंड डाउन शुरू रहते हैं ना अपने ज़िंदगी में, ठीक है। उसी तरीके का मार्केट रहता है, ये डाउन गया, ये अप गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया, देख लो यहाँ पे, ठीक है, अच्छे से समझ लो, क्योंकि इसका बहुत काम है आगे जाके, ठीक है। फिर बाद में मत बोलना कि मेरा ये क्लियर नहीं हुआ, वो क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। तो अच्छे से समझ लो इसे, क्योंकि मैं बार बार एक्सप्लेन तो नहीं करने वाला, ठीक है। तो देख लो फिर, ये जो ट्रेंड है, ठीक है, ट्रेंड को ही बोलते हैं, मतलब अपवर्ड मूवमेंट, उसे ही बोलते हैं एक्सपांशन, ठीक है। और जो ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, मतलब ये थोड़ा सा नीचे आया है, उसे ही बोलते हैं करेक्शन। इतना हो गया आपको क्लियर, ठीक है। तो अब हम चलते हैं दूसरे चार्ट पे, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया क्लियर। अब हम देखते हैं, ये देखो, ये वाला तो मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है, ये वाला मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन मैंने क्लियर कर दिया है, उसके साथ ही करेक्शन और ट्रेंड भी क्लियर कर दिया है, ठीक है।
ये क्लियर, ये क्लियर, ठीक है। प्राइस एक्शन बिहेवियर आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। मार्केट डीएनए मतलब ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, और ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। इसके बाद चलते हैं मीन रिवर्जन और मीन डेविएशन, ठीक है। मीन रिवर्जन और मीन डेविएशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो देख लो, एक मिनट, मैं इरेजर ले लेता हूँ। हाँ, तो देख लो, एक मिनट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दो कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। एक एक चीज़ अच्छे से नोट करके लिखना, ठीक है, मतलब आपकी दिमाग में घुसेगा सब कुछ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है मीन रिवर्जन, ठीक है। मीन रिवर्जन, प्राइस कम्स टू मीन प्राइस, एवरेज लिख देता मैं यहाँ पे, एवरेज प्राइस, ये हो गया फर्स्ट थिंग, ठीक है। इसके बाद है मीन डेविएशन, ठीक है। प्राइस गोज अवे फ्रॉम एवरेज प्राइस, ठीक है। तो देख लो, ये दो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छे से समझना, अच्छे से ध्यान देना, ठीक है, तभी आपको आपके भेजे में घुसेगा ये जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो देख लो, मीन रिवर्जन क्या होता है अभी हम नीचे देखते हैं, और मीन डेविएशन क्या होता है देखते हैं हम, ठीक है। तो देखो, एक मैं यहाँ पे बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूँ सबसे पहले, अच्छा सा आपके लिए, ठीक है। ये है बॉक्स, ठीक है। तो इस बॉक्स में मैं आपको सबसे पहले मीन रिवर्जन एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। मीन रिवर्जन एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे, मीन रिवर्जन, ठीक है। ये थोड़ा सा साइज बड़ा हो गया इसका, ठीक है, इतना ले लेता मैं, ओके, बढ़िया है इतना। तो ये है मीन रिवर्जन, ठीक है। तो अभी मैं आपको कुछ तो भी ड्रॉ करके दिखाता, ठीक है, फिर आप मुझे बताना कि आपको इसमें से क्या समझा, ठीक है। देखो, ये मार्केट है, ये थोड़ा सा अप जा रहा है, ठीक है, और ये थोड़ा सा डाउन आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा डाउन आएगा, ठीक है, फिर ये थोड़ा सा अप जा रहा है, ठीक है, ये इस तरीके से जा रहा है। ये रेड कलर का थोड़ा सा मतलब 10 बार लेना पड़ता है, ठीक है, कोई नहीं, देख लो, फिर ये अप जा रहा है, ठीक है, और ये फिर से नीचे आ गया फिर ये फिर से अप जा रहा है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ तो भी अभी बताने वाला हूँ, ठीक है, उसे अच्छे से समझना, ठीक है। तो एक मिनट, हाँ, मैं यहाँ पे एक येलो कलर की लाइन ले लेता, ठीक है, ऐसे ऐसे तरीके से, एक मिनट, हाँ, ये वाला ले लो, ठीक है। तो देखो, अब यहाँ पे येलो कलर की लाइन क्या है मैं वो आपको समझाता हूँ अच्छे से। तो पहले आपको हाईलाइट करके दिखा देता मैं, ठीक है। ठीक है, देखो, यहाँ पे जो एक येलो कलर की लाइन है ना, ठीक है, वो एक है एवरेज मूविंग, मतलब मूविंग एवरेज क्या मतलब क्या है, एक मिनट वो एक मूविंग एवरेज है, ठीक है। पहले मैं आपको मूविंग एवरेज लिख के देता है यहाँ पे, ठीक है। और मैं, ये कोई इंडिकेटर नहीं है, ठीक है, मतलब इंडिकेटर है पर ये एक्चुअल प्राइस को कैलकुलेट करता है, ठीक है, मतलब जो भी यहाँ पे प्राइस है उसका वो एवरेज निकाल के देता है, ठीक है, उसे ही बोलते हैं मूविंग एवरेज, उसे ही हम दूसरी भाषा में बोलते हैं मीन प्राइस, ठीक है। मीन प्राइस, मार्केट मीन के पास आ रहा है, इसे ही बोलते हैं ईएमए, ठीक है, इसे ही बोल सकते हैं हम ईएमए, ठीक है। जब भी मैं ये टर्म्स यूज़ करूँगा तो कंफ्यूज मत होना, दोनों तीनों एक ही है, ठीक है। तो देख लो, यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ पे मार्केट गया अप, ठीक है, मार्केट गया अप और यहाँ से डाउन आया, ठीक है, यहाँ से गया अप, यहाँ से आया डाउन, यहाँ से गया अप, यहाँ से आया डाउन, ठीक है, फिर यहाँ से गया अप। तो मैं जो समझाने चाहता हूँ वो समझना, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, प्राइस कम्स टू एवरेज प्राइस, ठीक है। मार्केट का एक नियम, मतलब दो नियम है, सबसे पहला नियम है मीन रिवर्जन, दूसरा नियम है मीन डेविएशन, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो मैं मीन एक्सप्लेन कर देता हूँ, मीन क्या है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एक मिनट, यहाँ पे इस बॉक्स में मैं एक्सप्लेन करता हूँ मीन क्या है, ठीक है। देखो, आपने ना क्लास 9 में, क्लास 10 में कुछ तो भी सीखा होगा ऐसे, एक मिनट,
मीन इक्वल्स टू, ठीक है, मीन इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 10 रुपये है, 20 रुपये है, 50 रुपये है, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, एक मिनट, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मीन प्राइस, ठीक है, मीन क्या आता है इसका, ठीक है, तो एक मिनट, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसका मीन क्या है। तो एक मिनट, कैलकुलेटर कहाँ पे अपना, थोड़ा सा सिंपल ही एग्जांपल लेता हूँ, एक मिनट में सिंपल ही एग्जांपल लेता हूँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए, थोड़ा सा सिंपल लेता हूँ, ठीक है। मीन इक्वल्स टू, देखो मीन क्या है, एवरेज है, एवरेज क्या होता है 10 रुपये प्लस 20 रुपये डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इसका मिड पॉइंट अपने को मिल जाएगा, इस प्राइस का मिडल पॉइंट, ठीक है, वो है 15 रुपये, ठीक है। 10 रुपये प्लस 20 रुपये डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों को, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट ड्रॉ कर लेता हूँ, नहीं तो बोलोगे सिर्फ 20 को ही डिवाइड किया है, दोनों को डिवाइड किया है भाई, ठीक है। तो देख लो अच्छे से, तो ये है मीन, ठीक है, ये है मीन, एक मिनट, ये वाला है मीन, ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये है मीन। और ये मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब फॉर्मूला मैं कुछ ज़्यादा घुसूंगा नहीं उसके डेप्थ में, ठीक है, पर आपको थोड़ा सा समझाना तो पड़ेगा ना, ठीक है, नहीं तो आपको समझेगा नहीं। देखो मीन फॉर्मूला समझ लो क्या है, सबका एवरेज, ठीक है, एवरेज सबका, ठीक है, जैसे गाड़ी अपनी एवरेज देती है ना, बाइक एवरेज देती है, ठीक है, 100 किलोमीटर चली तो इसका एवरेज क्या दिया इसने, 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर का एवरेज दिया, उसी तरह है, ठीक है। तो ये प्राइस का एवरेज है, देखो 10 रुपये, अगर एक कैंडल है फॉर एग्जाम्पल, देख लो एक कैंडल है, उसने मतलब 10 रुपये का प्राइस क्रॉस किया अपवर्ड जाके, ठीक है, यहाँ पे 10 रुपये का प्राइस ले लिया फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे 10 रुपये का प्राइस है, ठीक है, 10 रुपये का प्राइस है, यहाँ पे मान लो 20 रुपये का प्राइस है, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो 30 रुपये का प्राइस है, ठीक है। तो इसका एवरेज क्या हो गया, देखो ये जो है ना, ये मूविंग एवरेज अपवर्ड जा रही है, तो इसका एवरेज क्या होगा, ठीक है, एवरेज तो सिंपल होगा, 10 रुपये प्लस 20 रुपये प्लस 30 रुपये, और तीनों को 3 से डिवाइड कर दो, मतलब एवरेज आ जाएगा, है ना। तो इसको मतलब 10 प्लस 20 कितना होता है, 30 होता है, 30 प्लस 30 कितना होता है, 60 होता है, 60 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है, 20 होता है, ठीक है। तो इसका एवरेज कितना आ गया, 20 आ गया, समझ में आ गया आपको, इतना 20 रुपये इसका एवरेज आ गया, ये जो मिडल वैल्यू है ये इसका एवरेज आ गया, ये वाला दिख रहा है आपको, ठीक है, ये वाला, इतना आपको समझ में आ गया होगा अभी मूविंग, ठीक है, मीन क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं आपको अभी समझाऊंगा मीन रिवर्जन क्या होता है। देखो जब भी है ना, ये जो मूविंग एवरेज है, जब भी ये जो प्राइस है, ठीक है, ये जो प्राइस है, ये वाला जो प्राइस अपवर्ड जा रहा है, ठीक है, जब भी ये प्राइस दूर जाने की कोशिश करता है, सॉरी, हाँ, ये जब भी प्राइस है ना, इस मतलब मूविंग एवरेज, मतलब ये मीन प्राइस EMA, ठीक है, जो भी है, इसके दूर जाने की कोशिश करता है, तो प्राइस को इस EMA के पास, मतलब इस मूविंग एवरेज के पास, नहीं तो फिर ये जो मीन प्राइस है, ठीक है, तीनों एक ही है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, तीनों एक ही है, बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। मूविंग एवरेज मतलब किसी चीज़ का एवरेज प्राइस, ये देख लो, एक मिनट, यहाँ पे देख लो एवरेज प्राइस, ठीक है, देखो यहाँ पे एवरेज मैंने एक्सप्लेन किया है, ये देख लेना, ठीक है। तो जो भी प्राइस है उसका मिडल, ठीक है, मिडल क्या है, एवरेज, ठीक है, मतलब तो ये जो क्या बोलते हैं मूविंग एवरेज है, यहाँ पे होता है इसका एवरेज प्राइस, ठीक है। तो देख लो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, देखो मीन प्राइस क्या होता, मीन रिवर्जन क्या होता है, जब भी प्राइस इस एवरेज प्राइस के मतलब दूर जाती है, ठीक है, तो रूल क्या है, इसके पास आना होता है इसे, ठीक है, ये है यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। मतलब कैसे, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं, दो फिनोमिना है अपने पास। तो एक है कि जब भी अगर ये दूर चला गया, ठीक है, दूर चला गया, तो ये मूविंग एवरेज के पास आती है, ठीक है, ये समझ लो। और ये जो मूविंग एवरेज है, ये 200 का मूविंग एवरेज ले लो, ठीक है, EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। तो देख लो, जब भी ये मीन रिवर्जन का मतलब यही होता है, प्राइस कम्स टू एवरेज प्राइस, ठीक है। तो एक मिनट, हाँ, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ आपको,
अरे यार मैंने सब, हाँ एक मिनट, इरेज़र लेना था मुझे मैंने सभी क्लियर कर दिया। ठीक है, तो मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे और आपको अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये एक मूविंग एवरेज ले लो। ठीक है, इसके बाद मैं ले लेता हूँ ग्रीन कलर की कैंडल। ठीक है, देखो जब भी प्राइस है ना, कभी कभी आपने देखा होगा मार्केट में ये बहुत ऊपर चला गया है। ठीक है, प्राइस बहुत ऊपर चला गया है और ये जो मूविंग एवरेज है, ठीक है, इसके बहुत ही ऊपर चला गया है। तो जो मीन रिवर्जन का कॉन्सेप्ट है वो क्या बताता है, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्राइस जो ऊपर गया है इसे नीचे आना ही होगा, ये कॉन्सेप्ट है मीन रिवर्जन। ठीक है, इस एवरेज प्राइस के पास आना होगा। ठीक है, तो ये है मीन रिवर्जन। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया अपना फर्स्ट वाला। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं मीन डेविएशन। ठीक है, मीन डेविएशन देखते हैं। ठीक है, मीन डेविएशन। ठीक है, यहाँ पे मैं बॉक्स, ठीक है बॉक्स तो नहीं लेता, ले लूँ क्या? ठीक है, ले लेता। देखो ये है मीन डेविएशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम अभी दूसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे कि देखो अब फर्स्ट टाइम में क्या हुआ था, प्राइस कम्स टू एवरेज प्राइस। ठीक है, सेकंड चीज़ में क्या होता है कि प्राइस गोज अवे फ्रॉम एवरेज प्राइस। ठीक है, तो फर्स्ट फिनोमिना में क्या हुआ था कि प्राइस आता है एवरेज प्राइस के पास, मतलब मूविंग एवरेज के पास आता है। ठीक है, मतलब EMA के पास आता है। ठीक है, और दूसरे में क्या होता है, प्राइस गोज अवे फ्रॉम एवरेज प्राइस। ठीक है, तो देख लो मैं आपको समझाता हूँ। अभी यहाँ पे मैं फिर से वही सिनेरियो ले लेता हूँ। ठीक है, ये है मूविंग एवरेज। ठीक है, मूविंग एवरेज है। इसमें क्या होता है, देख लो, प्राइस गोज अवे फ्रॉम, देखो अगर प्राइस इसके पास आ रहा है, ठीक है, इसके पास ऐसे है, ठीक है, इसके पास है फॉर एग्जांपल, एक तो ये इसके ऊपर, मतलब एक तो ये ऊपर चला जाएगा बहुत। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा समझ लो, देखो ये ऐसे करके ऊपर चला जाएगा थोड़ा। ठीक है, नहीं तो फिर ये इसको ब्रेक करके ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, ये दूसरा है मीन डेविएशन। ठीक है, पर ये कुछ भी करके, ठीक है, पर ये कुछ भी करके इस मीन के पास नहीं रहेगा, इसके दूर ही जाएगा। ठीक है, ये समझ गया आपको? ठीक है, प्राइस गोज अवे फ्रॉम मीन मतलब एवरेज प्राइस, मीन और एवरेज एक ही है। ठीक है, मीन और एवरेज एक ही है, समझ लेना। ठीक है, तो देख लो जब भी मार्केट इस मूविंग एवरेज के पास आएगा, ठीक है, मीन प्राइस के पास आएगा, तो एक तो ये ऊपर चला जाएगा, मतलब ये दूर चला जाएगा इससे। ठीक है, ये दूर चला जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर, सॉरी मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गलत हुआ है क्या, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, एक मिनट, मेरा थोड़ा सा गलत हुआ है यहाँ पे, एक मिनट, मैं थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे है ना, थोड़ा सा गलत हुआ है, एक मिनट, यहाँ पे EMA चाहिए था, EMA, सॉरी अभी ये कुछ आपको दिख नहीं रहा होगा अच्छे से। चलो कोई नहीं, मैं यहाँ पे है ना इसका डेफिनेशन फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, इसको मतलब कट कर देता हूँ मैं यही के यही। ठीक है, एक मिनट, देखो ये वाला थोड़ा सा गलत हो गया मेरा, थोड़ा सा हो जाता है मतलब गड़बड़ में। ठीक है, समझ सकते हो आप। देखो तो EMA, ठीक है, EMA कम्स, मतलब सॉरी एवरेज प्राइस ही ले लेता मैं, एवरेज प्राइस कम्स टू एक्चुअल प्राइस। ठीक है, मतलब जो रियल प्राइस चल रहा है मार्केट में उसके पास। ठीक है, तो ये है रियल वाला। मैं थोड़ा सा मतलब लिखने में मेरा गलती हो गया थोड़ा, तो देख ले, इतना कुछ नहीं है। देखो प्राइस कम्स टू, ठीक है, प्राइस कम्स टू एवरेज प्राइस। ठीक है, एवरेज प्राइस मैंने क्या बताया, यहाँ पे देख लो, ये है एवरेज प्राइस, ये वाली है एवरेज प्राइस, और ये है एक्चुअल प्राइस, ये दोनों है एक्चुअल प्राइस। ठीक है, तो देख लो
फर्स्ट में क्या था, मीन रिवर्जन, ठीक है, प्राइस कम्स टू मूविंग एवरेज, ठीक है, प्राइस इसके पास आता है, ठीक है। दूसरे में क्या होता है कि जो एवरेज प्राइस है वो प्राइस के पास आता है, ठीक है। मतलब कैसे, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। देखो एक मिनट, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। देखो अगर ये है फॉर एग्जांपल कोई मूविंग एवरेज, ठीक है, ये कोई मूविंग एवरेज है और किसी चीज़ का प्राइस है, फॉर एग्जांपल किसी चीज़ का प्राइस है, ठीक है। यहाँ से ये निकला और ये नीचे आ गया, ठीक है, यहाँ से ये निकला और ये नीचे आ गया, ठीक है। और इस प्राइस ने यहीं पे टाइम स्पेंड किया, ठीक है, इस प्राइस ने यहीं पे टाइम स्पेंड किया, इसके पास नहीं गया ये, ठीक है। अगर ये इसके पास नहीं गया तो ये जो मूविंग एवरेज है, ईएमए है यहाँ पे, ठीक है, इसको प्राइस के पास आना पड़ेगा, ठीक है। ये है रूल, ठीक है, एक मिनट, ये है इसका रूल, ठीक है। समझना, आप समझ में आ जाएगा, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है बहुत बड़ा, ठीक है। तो देखो जो भी यहाँ पे मतलब अगर एक मिनट, अगर मगर देखो, अगर ये जो प्राइस है ये नीचे आ गया ऐसे, ठीक है, ये मतलब ईएमए के पास से, और इसने यहीं पे टाइम स्पेंड किया, बहुत सारा टाइम, ठीक है। ये प्राइस बोलता है कि मतलब इस प्राइस को ऊपर जाना ही नहीं है, ठीक है, इसको यहीं पे टाइम स्पेंड करना है, इसकी इच्छा यही है, ठीक है। तो ये जो ईएमए है ना, इस ईएमए को इस प्राइस के पास आना होगा, क्योंकि देखो जैसे जैसे प्राइस आगे मतलब यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा, उसका जो एवरेज होगा थोड़ा थोड़ा नीचे नीचे आएगा, ठीक है। उसी प्रकार मतलब ये ईएमए नीचे आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। तो ये दो कॉन्सेप्ट है, मीन रिवर्जन और मीन डेविएशन, ठीक है। अगर आपको नहीं समझा होगा तो आप इसी वीडियो को मतलब फिर से देख लो, तो देख लो, मैं आपको अच्छे से समझा देता। देखो ये है ईएमए, ठीक है, और अगर प्राइस ये यहाँ पे नीचे आ गया, आपने, मैं दिखाऊंगा आपको, रियल चार्ट पे भी दिखाऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है। रियल चार्ट पे जाओगे तो खिचड़ी हो जाएगी आपके दिमाग की, ठीक है। तो मैं खिचड़ी नहीं करना चाहता, सिंपल समझाना चाहता। देखो अगर इस प्राइस ने यहीं पे है ना ऐसा टाइम स्पेंड किया, ठीक है, कभी कभी साइडवेज हो जाता है ना, पर ये ईएमए के पास नहीं आया, तो ये वाला जो ईएमए है ना, ये वाला जो ईएमए है आपको दिख रहा है, ये ईएमए इस प्राइस के पास आ जाएगा, ठीक है, इस प्राइस के पास आ जाएगा, ऐसे ऐसे धीरे धीरे, ठीक है, एक मिनट, ऐसा ऐसा धीरे धीरे करके इस प्राइस के पास आ जाएगा। तो ये है मीन डेविएशन कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट हो गए, तो देख लो, हाँ, तो ये दो कॉन्सेप्ट हो गए, मीन रिवर्जन, मीन डेविएशन, ठीक है, एक दो, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा गलत हो गया था, पर ठीक है। देखो मीन रिवर्जन, मार्केट ऑलवेज ट्राइज टू कम बैक टू एवरेज प्राइस, ठीक है, और मीन डिवीजन में क्या होता है, एवरेज प्राइस ऑलवेज ट्राइज टू कम बैक टू मार्केट रियल प्राइस, एक्चुअल प्राइस जो शुरू होता है वो, ठीक है। तो देखो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ एक एग्जांपल के साथ। मीन रिवर्जन एक हस्बैंड समझ लो फॉर एग्जांपल, ठीक है, मियाँ बीबी होता है ना, ठीक है। तो और मीन डिवीजन क्या होता है, एक बीवी ले लो, मतलब वाइफ ले लो, ठीक है। तो इसका मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ आपको अच्छे तरीके से, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ अभी, देख लो, बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, वो भी फ्री में, कोई नहीं समझाएगा, यूट्यूब पे तो कोई नहीं समझाएगा, ठीक है। मीन रिवर्जन को ले लेते हैं हम, हस्बैंड ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, हस्बैंड, ठीक है, और मीन डेविएशन, ठीक है, डेविएशन को ले लेते हैं हम वाइफ, ठीक है। तो देख लो, अभी जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो समझना। देखो अभी मैं आपको दो केसेस ले लेता हूँ, यहाँ पे दो सिनेरियो ले लेता हूँ, एक मिनट, एक बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ मैं, ठीक है, और एक बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम केस 1 ले लेते हैं, केस 1, ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं केस 2, ठीक है, केस 2, ठीक है। तो देख लो, मीन रिवर्जन का केस ले लेते हैं केस 1 में, मीन डेविएशन का केस ले लेते हैं केस 2 में, ठीक है। और ये जो मतलब हस्बैंड वाइफ है, मियाँ बीबी है, ठीक है, एक जगह पे कैसे रहते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो, और दोनों इसमें मैं येलो कलर की मीन लूँगा, ठीक है, मीन प्राइस देख लो। अभी देखो
ये जो प्राइस है, ठीक है, इसके ऊपर जा रहा है ऐसे, ठीक है, इसे नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, और ये बार बार नीचे आने की कोशिश करता है, इसको टच करने की कोशिश करता है, ये फिर से ऊपर जाता है, इसको फिर से टच करता है, ठीक है, इसको फिर से जाता है। आपने देखा भी होगा मार्केट में, ठीक है। तो मैं इसको सर्कल कर देता हूँ, ठीक है, ये देखो, इसको सर्कल कर देता हूँ मैं, यहाँ पे सर्कल, यहाँ पे सर्कल, ठीक है, देख लो ये हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ से ऊपर गया और क्योंकि मीन रिवर्जन का क्या मतलब है कि जो हस्बैंड है वाइफ के पास आता ही है, ठीक है। तो ये ईएमए है ना, ईएमए को आप समझ लो वाइफ, ठीक है, ईएमए को आप समझ लो वाइफ, ठीक है। और ये जो प्राइस है, प्राइस इक्वल्स टू हस्बैंड ले लो, ठीक है, प्राइस को हस्बैंड ले लो, ठीक है, हस्बैंड ले लो, ईएमए को ले लो आप वाइफ, ठीक है, ठीक है। देख लो अब अभी ये जो प्राइस है, ठीक है, फर्स्ट टाइम में क्या हुआ, प्राइस प्राइस मतलब ये जो हस्बैंड है वो वाइफ के पास आ गया, मतलब ईएमए के पास आ गया, ठीक है। सेकंड सिनेरियो में और ऐसा ही होते चल रहा है, ठीक है, ये केस 1 है, ठीक है। सेकंड सिनेरियो में आपको दिखाता हूँ कि क्या करता है, ठीक है, एक मिनट, क्या होता है, लाइन ले लेता मैं, ठीक है। देखो अब ये है मूविंग एवरेज, ठीक है, और सेकंड केस में क्या होता है, नहीं तो देख लो, मैं यही ले लेता हूँ, ठीक है, ये वाला मूविंग एवरेज ले लेता हूँ। और देखो अब ये जो हस्बैंड है, ठीक है, फर्स्ट केस में आया था, ठीक है, ये, और सेकंड केस में क्या कर रहा है, ये यहीं पे टाइम पास कर रहा है, ठीक है। हस्बैंड है ना, मतलब वाइफ को कॉल करके बोल देता है कि भाई तू मेरे पास आ जा, ठीक है, मतलब ये जो ईएमए है, ईएमए को बोल देता है कि तू प्राइस के पास आ जा, ठीक है, मैं नहीं आने वाला नीचे, तू मेरे पास आ जा, ठीक है। तो फिर ये जो ईएमए होता है, ठीक है, ये जो ईएमए होता है, एक मिनट, ये जो ईएमए होता है, ये ईएमए धीरे धीरे खिसक कर इस प्राइस के पास आने लगता है, ठीक है। तो ये हो गया दो कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हस्बैंड और वाइफ दोनों एक जगह पे रहते हैं ना, ठीक है। तो देखो, एक तो प्राइस को ईएमए के पास आना होगा, नहीं तो फिर ईएमए को प्राइस के पास जाना होगा, ये है यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। दोनों मिलाकर ये होता है यूनिवर्सल ट्रूथ। अभी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और आपको मार्केट में ये हर एक जगह पे दिखेगा, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये है यूनिवर्सल ट्रूथ, समझ लिया इतना, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पर चलते हैं हम, ठीक है। तो ये हो गया, एक मिनट, ये हो गया मीन रिवर्जन, ये वाला एग्जांपल भी ख़त्म कर लिया। अब हम चलते हैं गोल्डन गेट के फॉर्मेशन पे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से समझना, ठीक है। गोल्डन गेट फॉर्मेशन से अच्छा मैं सबसे पहले ये समझा देता, उसके बाद मैं ये समझाता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बाद में आता है, ये पहले आता है, ठीक है। तो देख लो, सबसे पहले मैं मार्केट किस तरीके से काम करता है वो समझाता हूँ मैं, ठीक है। देख लो, अब इसको इरेज कर देता हूँ, एक मिनट, इरेज, ठीक है, हो गया इरेज। तो देखो, हाँ, तो मार्केट किस तरीके से काम करता है मैं आपको पहले उसका ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। ओवरव्यू कैसा रहता है, देखो अभी फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ से गया मार्केट अप, ठीक है, फिर क्या करता है, थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे ऐसे रुकता है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे रुकता है, ये फिर से अप जाता है, ठीक है, ये फिर से अप जाता है, और फिर से थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे रुकता है, ठीक है। आपने देखा भी होगा, मैं आपको गूगल पे भी दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, और रियल मार्केट में भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये देखो, और ये ऊपर चला गया, ठीक है। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है ना, एक मिनट, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये वाला और ये वाला, ठीक है, इसे ही बोलते हैं करेक्शन, ठीक है, इसे ही बोलते हैं करेक्शन। ठीक है, ये होती है करेक्शन, और ये जो एरो बना है यहाँ पे, एक मिनट, तो हम लोग कहाँ पे थे, करेक्शन और ट्रेंड पे थे, ठीक है।
तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ अच्छे से। देखो ये है ट्रेंड, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये है ट्रेंड। और हमेशा याद रखना, ठीक है, हमेशा याद रखना कि आपका जो पैसा बनेगा ना मार्केट में वो ट्रेंड की वजह से ही बनेगा, मतलब ट्रेंड में ही बनेगा, ठीक है, करेक्शन में नहीं बनेगा। ये जो फेज़ है ना इसका करेक्शन फेज़, ठीक है, इसमें नहीं बनेगा, आपका पैसा ट्रेंड में ही बनेगा, ठीक है, वो चाहे स्टॉक मार्केट हो या फिर फॉरेक्स मार्केट हो या फिर बाइनरी ऑप्शंस हो, ठीक है। तो ये है ट्रेंड, मैं आपको एरो भी दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये वाला है ट्रेंड, ये वाला है ट्रेंड, और ये यहाँ पे तो है ही, ठीक है। तो ये है करेक्शन, ठीक है, ये वाली है करेक्शन। तो ये जो करेक्शन है ना, ठीक है, यहाँ पे जो गोल्डन गेट बनेगा, देखो अभी मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखो यहाँ पे एक गोल्डन गेट स्ट्रक्चर बनता है, उसका एक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो उसकी प्री कंडीशंस क्या होती है, ठीक है, उसके बाद फिर लोकेशन कैसे आती है, ठीक है, और फिर हमें एक इवेंट आता है, मतलब हमें एंट्री कहाँ पे लेनी है, ठीक है। तो मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ आपको, ठीक है। अभी एक मिनट, एक बॉक्स ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे बॉक्स लूँ या ना लूँ, ठीक है, यहाँ पे एक बॉक्स ले लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लिखता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लिखता हूँ कि, और आप मुझे ना उसके आंसर बताना, ठीक है। एक मिनट, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चंस लिखता हूँ एक एक करके। तो देखो एक मिनट, हाँ, क्वेश्चंस लिखता हूँ मैं। देखो अगर आपको मार्केट में क्या बोलते पैसा कमाना है, ठीक है, समझो इसको थोड़ा सा अच्छे से। देखो अगर आपको मार्केट में पैसा कमाना है तो आपको है ना हमेशा ट्रेंड को पकड़ना होगा, ये वाला ट्रेंड को पकड़ना होगा, है ना, आपको हमेशा ट्रेंड को पकड़ना होगा। अगर आप करेक्शन में एंट्री ले लिए तो आपका लॉस होगा, ठीक है, आपका लॉस होगा। तो अगर आपको ट्रेंड को पकड़ना है तो आपको हमेशा करेक्शन पे ध्यान देना है, ठीक है। मतलब देखो अगर आपको करेक्शन का प्रोसेस समझ में आ गया तो आप हमेशा ट्रेंड में पैसा कमाओगे बाय और सेल करके, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अभी मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस बताता हूँ, मतलब यहाँ पे लिखता हूँ मैं क्वेश्चंस, तो उसको समझना, ठीक है। पैसा कमाने के लिए आपको क्या चाहिए मार्केट में इसके अलावा, ठीक है। देखो अगर आपको समझ में आ गया कि मार्केट करेक्शन कब करता है, ठीक है, व्हेन करेक्शन स्टार्ट्स, ठीक है, मैं यहाँ पे स्टार्ट्स लिख देता हूँ, व्हेन करेक्शन स्टार्ट्स, मार्केट करेक्शन शुरू कब करता है, ठीक है, मार्केट करेक्शन कैसे करता है, ठीक है, कैसे करता है, फिर हाउ मच करेक्ट, ठीक है, मतलब हाउ मच करेक्ट, ठीक है, मतलब वो कितना करेक्ट करता है, करेक्शन मतलब कितना करेक्ट करता है वो, ठीक है, करेक्ट्स, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे हाँ, उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज़ द प्रोसेस, ठीक है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ द करेक्शन, ठीक है, ये करेक्शन किस तरीके से होगी, कौन से प्रोसेस में होगी वो समझेंगे हम, ठीक है। एक मिनट, हाँ, वो करेक्शन कैसे होगी। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट हैपन, ठीक है, व्हाट हैपन आफ्टर द फर्स्ट लेग, ठीक है, आफ्टर द फर्स्ट लेग ये भी समझाऊंगा मैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, टेंशन मत लो ज़्यादा, ठीक है। तो देखो व्हेन रिवर्स, ठीक है, मार्केट रिवर्स कब होगा, ठीक है, मार्केट रिवर्स कब होगा, कैसे रिवर्स होगा, कैसे रिवर्स होगा, ठीक है। और लास्ट है, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो आपका फेवरेट है, ठीक है, हाउ मच टारगेट प्रॉफिट इट विल गिव आफ्टर रिवर्स। समझा। देखो अभी मैं आपको एक एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मतलब आप रिप्लाई तो नहीं दे सकते हो वीडियो में से, पर फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। देखो व्हेन करेक्शन, अभी मुझे एक बात बताओ, हर, देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊँ, देखो ये जो ट्रेंड है ना, ट्रेंड को आप दिन की तरह समझ लो, ठीक है, दिन की तरह समझ लो आप। फॉर एग्जांपल ट्रेंड है डे, ठीक है, ट्रेंड है डे, करेक्शन है नाइट, ठीक है, उसी तरह है करेक्शन नाइट, मतलब हर दिन के बाद एक मतलब रात आती है ना, ठीक है, हर दिन के बाद एक उसके बाद रात आती है, फिर से दिन आता है, फिर से रात आती है, उसी तरह से तरीके से ट्रेंड के बाद करेक्शन आती है, फिर करेक्शन के बाद ट्रेंड आता है, ट्रेंड के बाद फिर से करेक्शन आती है, ठीक है। तो वही प्रोसेस है, उसी को हम अच्छे से समझ रहे हैं। देखो अगर आपको ये करेक्शन समझ में आ गई, ठीक है, आपको पता चल गया कि रात कैसे आती है, क्यों आती है, कितना टाइम लेके आएगी, ठीक है, तो
तो उसके बाद का जो दिन होगा जिसमें आप पैसे लगा के प्रॉफिट करोगे ट्रेंड में, ठीक है, वो तो आप इजीली पकड़ लोगे ना, ठीक है, दिन भर आप अच्छे से प्रॉफिट कर पाओगे, ठीक है। अगर आप इस करेक्शन में मतलब इस रात में आपने पैसे लगा दिए, ठीक है, जो करेक्शन है, ठीक है, अगर करेक्शन में आप, क्योंकि रात कैसी होती है, काली होती है, अंधेरा होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और ट्रेंड कैसा होता है, एक रोशनी की तरह होता है, रोशनी की किरण जो आपको दिखती है ना सुबह सुबह, ठीक है, मतलब 9-10 बजे, ठीक है, 8-9-10 बजे, ठीक है, तो वो उसे बोल रहा हूँ मैं ट्रेंड, ठीक है। यहाँ पे होती है रोशनी, और ये जो काला घना अंधेरा होता है ना रात के 12 बजे 3 बजे रात के, ठीक है, उसे बोलते हैं करेक्शन, ठीक है। तो मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको समझ में आ गया कि मार्केट करेक्शन कैसे करता है, कैसे, मतलब देखो करेक्शन शुरू कब होती है, मार्केट करेक्शन कब करता है, कितना करेक्ट करता है, कितना टाइम लगता है, ठीक है, उसका प्रोसेस कैसा होता है, फिर उसका फर्स्ट लेग, मतलब जो ऐसा एक लेग होता है उसके बाद वो जो रिकवरी करता है ना वी शेप में, ठीक है, वो उसका फर्स्ट लेग कैसा होता है, फिर वो रिवर्स कैसे करता है, हाउ रिवर्स है ना, व्हेन रिवर्स, कब रिवर्स करता है, हाउ रिवर्स मतलब कैसे रिवर्स करता है, हाउ मच टारगेट, जो भी हम टारगेट रखेंगे वो हमें टारगेट प्रॉफिट मतलब कहाँ तक जाएगा वो, ठीक है, ये हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। देखो अगर ये जो आपको ये जो क्वेश्चंस है, अगर ये क्वेश्चंस आपको पूरे इसके आंसर्स मिल गए जो मैं आपको इस वीडियो मतलब इस कोर्स में आपको लास्ट तक बताऊंगा, ठीक है, ये एक कोर्स ही समझ लो, एक स्ट्रैटेजी कोर्स ही समझ लो, प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी कोर्स, ठीक है। तो ये देखो अगर आपको इसके आंसर्स मिल गए तो मार्केट में आपके पास क्या ही बच जाता है, मतलब दूसरा जानने के लिए, ठीक है, क्योंकि हर करेक्शन के बाद तो ट्रेंड है, और ट्रेंड में अगर आप पैसा लगाओगे तो आपको पैसा मिल जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। आप प्रॉफिट तो 99 मतलब 90% तो कमा ही लोगे, ठीक है। तो ये है वीडियो फर्स्ट, ठीक है, तो इसके बाद क्लास सेकंड आएगा, ठीक है, क्लास मतलब वीडियो सेकंड आएगा। तो थैंक यू सो मच, यहीं पे मैं अभी स्टॉप करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप अच्छे से इसे समझ लेना, नहीं समझे तो फिर से बार बार वीडियो देख लेना, ठीक है।